छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। G7 से तय समय से पहले निकलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने फैसला लिया कि पहले निकलेंगे, G7 समिट से पहले निकल जाएंगे। मध्य पूर्व में तनाव के चलते ये फैसला है। और इजराइल ईरान पर G7 देशों का संयुक्त बयान भी आया है। क्या है बयान, वो आपको बता रहे हैं। इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, ये G7 देशों ने कहा है। तनाव कम करें ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये G7 देशों ने बयान जारी किया है। चलिए और अब आपको वो 5 संकेत बताते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है। ट्रंप की तैयारी इसमें साफ दिखाई दे रही है। पहला संकेत क्या है? जेट्स में ईंधन भरने वाले टैंकर्स का मूवमेंट हुआ है। बड़े सैन्य ऑपरेशन से पहले ऐसा अक्सर होता है। और दूसरा संकेत है यूएसएस निमित्ज मध्य पूर्व के लिए रवाना हो गया। यूएसएस निमित्ज परमाणु क्षमता से लैस है। तीसरा संकेत है अमेरिका के विदेश विभाग की सख्त चेतावनी, अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा। चौथा संकेत मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने का फैसला और सेंटकॉम को सैन्य तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पांचवा संकेत है ट्रंप की तेहरान खाली करने की धमकी, G7 से तय समय से जल्दी निकले ट्रंप। तो ये सारे संकेत अपने आप में बता रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका का मूवमेंट क्या हो सकता है। भारद्वाज सर, अब ये सारे तथ्य हमारे सामने हैं, इसमें आप क्या रीड कर पा रहे हैं? वाकई अमेरिका इस वॉर में एंटर करने जा रहा है? देखिए रवि, अगर मोटे तौर पे देखा जाए और जो इंडिकेशंस और जो संकेत मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका अगर अभी प्रत्यक्ष नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से तो पूरा इन्वॉल्व है। और जिस तरीके की जो हिदायतें नहीं, वो तो हम सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष, लेकिन ये इशारा मतलब G7 से पहले ट्रंप जा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण बयान देते हैं, तेहरान खाली करने की बात कही जाती है। और उसके अलावा आप देखिए यूएसएस निमित्ज से लेकर तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है। सवाल यही है कि क्या सीधी एंट्री की गुंजाइश है? ईरान ने जिस तरह के हमले अब लॉन्च किए हैं और जिस तरह के हमले और हो सकते हैं उसको देखते हुए देखिए रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये बात स्थिति गंभीर है और जिस तरीके से ईरान भी अपना एक रिटेलिएटरी जिस तरीके से तेल अवीव पर अटैक कर रहे हैं तो ये इजराइल का अस्तित्व का खतरा है। और अगर इजराइल का अस्तित्व का खतरा है तो अमेरिका इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से अमेरिका पूरी प्रिपरेशन के साथ में मिडिल ईस्ट, देखिए मिडिल ईस्ट उसका पहला बहुत पुराना वर्चस्व रहा है और मिडिल ईस्ट से उन्होंने बेसिकली जब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी डेवलप की थी तब इन्होंने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, मिडिल ईस्ट से। लेकिन अब लगा कि मिडिल ईस्ट खिंचता हुआ जा रहा है और ईरान, चीन वहाँ पे दखल अंदाजी दे रहा है, ईरान उसका लीडर बनने को कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेगा और अमेरिका अपना जिस तरीके से मिलिट्री मोबिलाइज कर रहा है, अपने 12 बेसिस को पूरी तरह से मोबिलाइज कर रहा है, अपना ट्रुप्स को भेज रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि इजराइल को बनाए रखेगा। और साथ ही साथ जो ईरान में 2 खतरे, जो न्यूक्लियर, जो दत्ता साहब ने बात की, न्यूक्लियर इश्यूज है और जो वहाँ की लीडरशिप है, क्योंकि ये भी एक सीधा लड़ाई है कि आप जो IS या आप ये कहिए कि जो एक सिया जो एक कंटिंजेंस है, चाहे उसका हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है, इनके माध्यम से ईरान प्रॉक्सीज के माध्यम से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इन सबका को ख़त्म करने का ये सबसे बड़ा मौका अमेरिका के पास में है। और वो इजराइल एक प्रॉक्सी मिला हुआ है और इजराइल पूरे आमादा है इस बात के लिए कि जो भी वहाँ का जो एक न्यूक्लियर जो उनकी प्रोग्राम है उसको इतना डिले कर दिया जाए कि ईरान उभर नहीं पाए। और जो उसकी लीडरशिप है, देखिए ब्रेन ड्रेन हुआ है जिस तरीके से साइंटिस्ट मारा है, लीडरशिप ड्रेन हुआ है जिस तरीके से लीडरशिप और कमांडर्स को अटैक किया है। लेकिन एक बात को मैं और कहूँगा रवि इसमें कि अभी भी जो क्रूड ऑयल का जो सेक्टर्स हैं उस पर हमला नहीं हो रहा, क्योंकि उससे क्या है कि पूरी दुनिया इफेक्टेड होगी और दुनिया इफेक्टेड होगी तो अमेरिका पे और वेस्टर्न कंट्रीज पे एक तरीके से प्रेशर आएगा। पिन पॉइंट बात जो आपने कही वो ये कि मकसद साफ है इजराइल और अमेरिका का कि ईरान की रीढ़ तोड़ना है और अब वो कितनी जल्दी टूटेगी ये तो देखना होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी आ चुकी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।